हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू फोमा एजुकेशनल हब। और लास्ट जो लेक्चर था उसके अंदर व्हाट वी वर डिस्कसिंग अबाउट हार्मोनिक ऑसिलेटर। और हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए हमने एक इक्वेशन कैलकुलेट किया था। वो इक्वेशन ऐसा मतलब श्रोडिंगर इक्वेशन कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे थे, पर अभी हम लोग फाइनली जो श्रोडिंगर इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं। हम लोगों के पास में एक स्टैंडर्ड ये मिल गया अभी, इसी को आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और इसी का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसको श्रोडिंगर इक्वेशन अपने को कैलकुलेट करना होता है वो वहाँ तक लेके जाना है, ठीक है। तो वो कैलकुलेट करें हम लोग। तो आइए हम लोग कैलकुलेट करते हैं। चलो ठीक है। हाँ जी, ये है, यहाँ तक पहुँच गए थे हम लोग, है ना। हाँ जी, आप लोगों को किस तरीके से चीज़ें समझ में आ रही है, या किसी को कोई डाउट वगैरह हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, टच में रहिए। आप मुझे व्हाट्सएप कॉल या जो भी अपना मोबाइल ऐप पे जो फैसिलिटी है उसके थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, अगर किसी को कोई भी इस चीज़ के रिगार्डिंग किसी का भी टाइप का प्रॉब्लम आ रहा है तो। और किसी को कोई फीडबैक देना है रिगार्डिंग टू टीचिंग, कि टीचिंग से रिलेटेड, या और मतलब कि कोई इम्प्रोवाइजेशन कर सकते हैं हम लोग वर्क को लेके। तो किसी को कोई फीडबैक देना है कि सर ये चीज़ें और बेटर कर सकते हैं हम लोग, या किसी भी और तरीके से, तो हम लोग उन पे वर्क कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आई एम ट्राइंग, मैं कर रहा हूँ जैसा भी मुझे लग रहा है कि हाँ ये आपके लिए बेस्ट है, सूटेबल है। वैसे क्वांटम मैकेनिक्स में विजुअलाइजेशन इतना ज़्यादा होता नहीं है तो हम लोग ज़्यादा करा नहीं सकते, बट जैसे क्योंकि इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होता है। पर तो आप टीचिंग से रिलेटेड कुछ चीज़ बता सकते हैं। बाकी मुझे पर्सनली टीचिंग करना वैसे अच्छा लगता नहीं है, बट मैं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने आपसे पैसे लिए हैं तो मुझे पढ़ाना पड़ेगा। और जब आप किसी चीज़ को पसंद नहीं करते, जैसे आई डोंट लाइक टीचिंग, तो कभी कभी बहुत बोरिंग हो जाता है काम, मतलब खुद के लिए एग्जॉस्टिंग। आपके लिए तो नया है ये, मतलब आप पहली बार पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं तो मतलब पिछले 2 साल से पढ़ा ही रहा हूँ, मतलब तो मेरे लिए काफ़ी एग्जॉस्टिंग हो जाता है कि मैं वही चीज़ बार बार रिपीट कर रहा हूँ। हाँ मुझे पता है कि अब इसके बाद भी क्या आएगा, इसके बाद में क्या आएगा, तो मेरे लिए कुछ न्यू थिंग्स नहीं है ये, तो थोड़ा एग्जॉस्टिंग लगता है। और वैसे मुझे लगता नहीं है कि टीचिंग में अगर किसी को पैसा कमाना है तो टीचिंग एक अच्छा काम है, और अच्छा पैसा भी है अगर आपका टीचिंग वे या अच्छा है, आपकी लोगों में डिमांड है तो। बट ऐसा है कि अगर आपको कोई काम पसंद नहीं है तो आप उसको लंबे टाइम तक नहीं कर सकते, फिर वो बहुत बोरिंग लगता है, बहुत बहुत बोरिंग लगता है, और फिर बिल्कुल मज़ा नहीं आता, बहुत इरिटेटिंग लगता है, जैसे मैं अभी फील कर रहा हूँ। तो मुझे मतलब बहुत बहुत एग्जॉस्टिंग है ये काम मेरे लिए, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि क्या कर रहा हूँ, लाइक दैट। तो आप अगर लाइफ में कुछ, जैसे अभी तो आपका फाइनल ईयर स्टार्ट हुआ है, तो अगर आप लाइफ में जो भी करना चाह रहे हैं तो कुछ ऐसा काम चुनें जिसमें वाकई में आपका इंटरेस्ट हो, या जो काम कर रहे हैं उसमें इंटरेस्ट डेवलप करें फिर, तो तभी आप उसको एक लंबे टाइम तक वो काम कर पाएंगे। अदरवाइज़ भले ही कितना ही पैसा हो काम में, या कितना ही लोग अच्छा बताते हो आपके काम को, आप अगर उसको एंजॉय नहीं कर रहे ना तो मज़ा आना बंद हो जाता है। तो आपका इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है उस काम के अंदर। तो आप अगर लाइफ में कुछ भी काम करते हो, मतलब जो भी आपका प्रोफेशन चुनते हो, कोई नौकरी या कोई भी गवर्नमेंट जॉब या कोई भी सर्विस में आप जा रहे हो या प्रिपरेशन करोगे इन द फ्यूचर, तो उसके अकॉर्डिंग करें कि हाँ आप लोगों को मज़ा आना चाहिए उस चीज़ में। अदरवाइज़ 1-2 साल तक लगता है कि हाँ पैसा आ रहा है अच्छा लगता है, पैसा आ रहा है अच्छा लगता है, तो बट एक फिर सेचुरेशन आ जाता है 2-3 साल बाद में, ऐसा लगता है कि हाँ सेम चीज़ें मैं रिपीट कर रहा हूँ, कुछ मज़ा नहीं आ रहा, तो फिर बोरिंग हो जाता है, बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाता है, ठीक है। हम लोग अभी इसकी बात करते हैं। हाँ तो इसमें देखो आगे क्या करें, ये जो इक्वेशन है इसमें हम लोग एक काम करते हैं, मैं इसमें कुछ एक दूसरा वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। देखो लेट, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये सारी कैलकुलेशन मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे एक स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना है। वो फॉर्म मेरे दिमाग में है कि कौन सा फॉर्म बनाना है, उस स्टैंडर्ड फॉर्म तक लेके जाना है, तो उसके लिए मैं सारे जुगाड़ कर रहा हूँ। तो देखो लेट y इज इक्वल टू अल्फा एक्स, है ना, एक कोई कांस्टेंट ले लिया अल्फा,
अल्फा जीरो नहीं है, मतलब ऐसा ऐसा कांस्टेंट लेंगे ना वो जीरो नहीं हो, जीरो होगा तो सबको जीरो कर देगा, तो y इज इक्वल्स टू अल्फा एक्स ऐसा मान लिया मैंने ना। मैं ऐसा करना चाह रहा हूँ कि ये थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाए इक्वेशन, ऐसा माना है ना। अब देखो इसको कैसे यूज कर सकते हैं हम लोग, इसका आगे देखो, इसका अगर मैं डिफ्रेंशिएशन करूँ तो डी वाई या डेल वाई बाई डेल एक्स इज इक्वल टू एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया मैंने, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूँगा तो क्या बचेगा, अल्फा बचेगा, जाहिर सी बात है, सही है ना। और इससे पहले जो इक्वेशन नंबर मिला था मुझे, इक्वेशन कहाँ तक पहुँचा था, इक्वेशन नंबर 4 हो गया था, दिस इज इक्वेशन नंबर 5, दिस इज इक्वेशन नंबर 5। इसको आप कुछ भी बोल लो, इसको 6 बोल लो, इसको 7 बोल लो, है ना। एक तो ये मिल गया। मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये जो है डेल साई बाई डेल एक्स या डेल टू साई बाई डेल एक्स स्क्वायर, इसको मैं y के पदों में लेके आना चाहता हूँ, x को हटा के y के टर्म्स में लेके आना चाहता हूँ। तो देखो मैं काम करता हूँ, एंड डेल साई बाई डेल एक्स, ये जो है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, डेल y बाई डेल एक्स और डेल साई बाई डेल y, मतलब dy डेल वाई वापस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डेल y बाई डेल एक्स बच जाएगा, ठीक है, जैसा है वैसा। हाँ तो ऐसा कर सकते हैं। तो ये dy बाई डेल y बाई डेल एक्स क्या है, ये अल्फा है, तो अल्फा पुट कर दो इसमें, तो डेल साई बाई डेल एक्स इज इक्वल टू अल्फा, और ये बचा डेल साई बाई डेल वाई। मुझे तो डबल डेरिवेटिव चाहिए, सिंगल तो आ गया, एक और बार डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएटिंग द अबव इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। उपरोक्त समीकरण को x के सापेक्ष अवकलन करने पर, उपरोक्त समीकरण का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें, इसका डिफरेंशिएशन करें तो क्या होता है, ये डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन करें तो देखो अल्फा है, अल्फा को तो आप ऐसे अल्फा को तो बाहर ले लो, इसका हो जाएगा डेल बाई डेल एक्स और डेल साई बाई डेल वाई, ऐसा है, ठीक है। अब देखना एक काम करता हूँ मैं, ये जो है इसको ऐसे लिख रहा हूँ, डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा, इसको ऐसे लिख रहा हूँ डेल बाई डेल वाई इंटू डेल वाई बाई डेल एक्स डेल साई बाई डेल वाई। ये जो था ये बाहर वाला डेल बाई डेल एक्स, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, मतलब डी वाई, तो डी वाई वापस कैंसिल हो जाएगा, डेल बाई डेल एक्स बच जाएगा, ठीक है ना। तो डेल वाई वापस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये इस तरीके से आ जाएगा। अब देखो ये हुआ डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर, ये बचा अल्फा, यह आया डेल वाई बाई डेल एक्स। डेल वाई बाई डेल एक्स क्या होता है, डेल वाई बाई डेल एक्स क्या होता है, डेल वाई बाई डेल एक्स होता है अल्फा, तो ये तो हो गया अल्फा, ये तो अल्फा हो जाएगा, अल्फा होके बाहर आ जाएगा, तो ये तो बाहर आएगा तो अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, और ये बचेगा डेल बाई डेल वाई, और ये है डेल साई बाई डेल वाई। तो देखो ये रहा डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर, ये डबल टाइम हो गया वाई के रिस्पेक्ट में, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, जो एक्स स्क्वायर में चल रहा था, मतलब जो वेरिएबल नीचे एक्स चल रहा था, मैंने उसको वाई में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। ये इतना सारा सब कुछ जुगाड़ इसको कन्वर्ट करने के लिए ही था, ताकि मैं इसको वाई के टर्म्स में ले आऊँ, क्योंकि इसको वाई में ले क्या आऊँगा, इसको भी वाई में लेके आऊँगा तो कुछ सिंप्लीफाई होकर मिलेगा, अभी देखते हैं अपन। ये मिला, सब कुछ हुआ, फिर से देख लो क्या किया मैंने, y को इसके इक्वल लिखा, फिर dy बाई डी एक्स है, ये ऐसे कर दिया, डेल वाई डेल बोल लो या डी बोल लो, एक बात है। डेल वैसे जनरल होता है, डी किस में हो जाता है, एक वेरिएबल आता है तब हो जाता है,
तो ये हो गया। फिर मैंने डेल साई बाय डेल एक्स लिखा, इसमें dy से ऊपर नीचे एक तरीके से मल्टीप्लाई कर दिया, इसे समझ लो आप। बट ये फंक्शन होता है, अलग ऑपरेटर होता है, तो मल्टीप्लाई करना नहीं बोलते इसको, इस तरीके से लिख दिया मैंने इसको। फिर इसको जो भी किया ये सब कुछ मैं कैलकुलेट करके यहाँ तक पहुँचा, डेल स्क्वायर साई बाय डेल एक्स स्क्वायर को ये ले आया, ये वाली वैल्यू वहाँ पर पुट कर दूँ। इसको इक्वेशन नंबर आप बोल लो 8, ठीक है। तो 8 से वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं, 8 से और ये 6 से y x का वैल्यू भी पुट कर सकता हूँ, x का वैल्यू अल्फा एक्स को y लिख सकता हूँ ना मैं। तो 6 और 7 से मैं वैल्यूज पुट कर सकता हूँ यहाँ पे। तो 6 और 7 से 5 में वैल्यू पुट करने पर 6 और 8 से, सॉरी 6 और 8 से, तो फ्रॉम 6, 8 एंड 5, 6, 8 से 5 में वैल्यू पुट करूँगा मैं। तो देखो एक तो पहला जो टर्म था वो ऐसा था, उसकी जगह ऐसे लिखना है, यह आएगा अल्फा स्क्वायर डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म इसमें माइनस अल्फा स्क्वायर तो बाहर है और अल्फा एक्स का होल स्क्वायर है एक तरीके से, तो अल्फा एक्स को वाई लिखते हैं, तो ये हो गया वाई स्क्वायर। तो बाहर माइनस अल्फा स्क्वायर, अंदर हो गया वाई स्क्वायर माइनस लेमडा, वाई स्क्वायर माइनस लेमडा, माइनस अल्फा स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस लेमडा, और ये हो गया साई इक्वल्स टू 0, करेक्ट। इसमें देखो अल्फा स्क्वायर दोनों में कॉमन आ गया, अल्फा स्क्वायर डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर, और ये आ गया वाई स्क्वायर माइनस लेमडा साई इक्वल टू 0। अब देखो अल्फा स्क्वायर तो 0 नहीं हो सकता ना, क्यों? क्योंकि अल्फा तो कांस्टेंट लिया था, वही अगर 0 हो गया तो वो पूरा गेम ही खत्म हो जाएगा, फिर तो y सब कुछ 0 हो जाएगा। तो अल्फा स्क्वायर तो इस तरीके से था कि अल्फा स्क्वायर कैन नॉट बी 0, अल्फा स्क्वायर 0 नहीं हो सकता, अल्फा स्क्वायर 0 नहीं हो सकता, तो फिर कौन 0 होगा? ये 0 होगा, क्योंकि इक्वल टू 0 है ना, तो ये 0 होगा। अतः डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर माइनस लेमडा साई इक्वल टू 0, ये 0 होगा। ये जो है ये है उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म जो मैं कैलकुलेट करना चाह रहा था, ये है श्रोडिंगर समीकरण। किसका? एक विमीय जो दोलित्र है, आवर्ती दोलित्र, उसका श्रोडिंगर समीकरण है। 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर का श्रोडिंगर इक्वेशन है। तो ये आ गया 1 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर का श्रोडिंगर इक्वेशन। ये है एक विमीय आवर्ती दोलित्र या सरल आवर्ती दोलित्र का श्रोडिंगर समीकरण है, का श्रोडिंगर समीकरण है। दिस इज 1D, दिस इज श्रोडिंगर इक्वेशन, श्रोडिंगर इक्वेशन ऑफ 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर, 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर, ठीक है। 1 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर का ये श्रोडिंगर इक्वेशन है। एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ, ये छाप लो आप। हाँ जी भैया, आपका श्रोडिंगर इक्वेशन मिल गया, ये जो भी है। ठीक है, तो ये आपका श्रोडिंगर इक्वेशन मिल गया आपका, ठीक है। अब देखो ये तो श्रोडिंगर इक्वेशन मिल गया, तो आपको ये पूछा जाए कि एक विमीय जो दोलित्र है 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर, उसका श्रोडिंगर इक्वेशन कैलकुलेट किया, तो ये श्रोडिंगर इक्वेशन कैलकुलेट हो गया। यहाँ तक करना है। अब श्रोडिंगर इक्वेशन से हमारे को एनर्जी के आइगन वैल्यूज, ऊर्जा के आइगन मान, वो भी निकालने होते हैं। दूसरी चीज आइगन फंक्शन भी निकालने होता है, ऊर्जा के आइगन फलन भी कैलकुलेट करने होते हैं, तो वो भी कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अब वो कैलकुलेट करेंगे, मतलब साई का वैल्यू कैलकुलेट करना। अभी तो वेव फंक्शन, अभी तो क्या आया, श्रोडिंगर इक्वेशन आया। अभी साई का वैल्यू कैलकुलेट करना, तरंग फलन, वेव फंक्शन कैलकुलेट करना, एनर्जी कैलकुलेट करनी है, वो कैलकुलेट करना है। तो देखो ये जिस टाइप का ये फॉर्म है,
इसको आप सिंपली सोल्व नहीं कर सकते, जैसे पहले सोल्व कर लेते थे ना, पहले तो आप ऐसे सोल्व कर लेते थे, वो डी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर वाला वो जीरो करके वो ऐसा ऐसे ऐसे करके करते थे, वो अभी नहीं कर सकते। वो क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अभी देखो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, यहाँ पे वाई स्क्वायर आ गया, अलग तरीके से फंक्शन आ रहा है, क्योंकि ये जो वेरिएबल है यहाँ पर भी वो वेरिएबल है। तो वो वेरिएबल इस तरीके से अगर आता है तो इसको हम लोग जो सोल्व कर रहे हैं यहाँ पर जो यूज करेंगे वो हर्माइट फंक्शन यूज करेंगे। हर्माइट पॉलिनोमियल अगर आपने पढ़ा हो सेकेंड ईयर में, मैथमेटिकल फिजिक्स में पढ़ा होगा, हर्माइट पॉलिनोमियल, हर्माइट बहुपद, उसको यूज करेंगे, है ना। तो उसका यूज करेंगे तो उससे जो डायरेक्ट फंक्शन लिखते हैं वो फंक्शन इस तरीके से आता है, मतलब इसको पूरा, इसका जो सॉल्यूशन होता है डायरेक्ट वेव फंक्शन, सॉरी डायरेक्ट इसका जो सॉल्यूशन होता है हर्माइट के थ्रू, वो जो वैल्यू है वो डायरेक्ट काम में लेंगे हम लोग। और वो क्या आता है देखो, लेकिन वो जो वैल्यू आना चाहिए, जो फंक्शन का वैल्यू आना चाहिए, वो कुछ इस तरीके से आना चाहिए कि वो जो प्रतिबंध है वेव फंक्शन के उनको भी फॉलो करे। अरे जो वेव फंक्शन, एक वेव फंक्शन कैसा होना चाहिए, उसके लिए कुछ कंडीशंस पड़ी थी ना, हमने कुछ शर्तें बनाई थी, वो उन शर्तों को, उन कंडीशंस को फॉलो भी करना चाहिए, ऐसा भी होना चाहिए। तो मैं पहले उनके बारे में बता देता हूँ कि कौन कौन सी शर्तें होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पर एक लाइन लिख लो पहले, ये तो कंप्लीट हो गया था ना ये, तो यहाँ पे एक नीचे लाइन लिख लो, उपरोक्त श्रोडिंगर समीकरण का हल, उपरोक्त श्रोडिंगर समीकरण का हल इस प्रकार होना चाहिए, उपरोक्त श्रोडिंगर समीकरण का हल इस प्रकार होना चाहिए कि इससे प्राप्त तरंग फलन, कि इससे प्राप्त तरंग फलन, इससे प्राप्त तरंग फलन सभी शर्तों की पालना करता हो, सभी शर्तों की पालना करता हो, अर्थात सभी शर्तों की पालना करता हो, अर्थात वह सतत परिमित, सतत परिमित सतत परिमित, देखो उसमें तो बहुत सारी कंडीशंस थी ना कि वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, सतत होना चाहिए, परिमित होना चाहिए, हाँ सतत परिमित, एक कलमानी, एक कलमानी आदि हो, मतलब और भी शर्तें होती है, लेकिन मैं पूरी शर्तें नहीं लिखवा रहा हूं क्योंकि वो तो पूरी वहां पे हमने डिस्कस की थी। तो वो जो इस टाइप की जो सारी कंडीशंस है वो उनको फॉलो करना चाहिए, सतत परिमित एक कलमानी आदि हो, इस टाइप का होना चाहिए वो फंक्शन, है ना। तो इंग्लिश में लिख लो इसको, द सॉल्यूशन ऑफ द अबाउ श्रोडिंगर इक्वेशन, द सॉल्यूशन ऑफ द अबाउ श्रोडिंगर इक्वेशन should be an acceptable wave function, should be an acceptable wave function, should be an acceptable wave function, or it should follow all the conditions, it should follow the all the conditions of a wave function, of a wave function like it should be finite, it should be finite continuous, it should be finite continuous सिंगल वैल्यूड एक्सेट्रा, मतलब और जो प्रॉपर्टी वो भी होनी चाहिए एक्सेट्रा, ठीक है। तो इन सब को फॉलो करने वाला एक जो वेव फंक्शन है वो होना चाहिए, और जो वेव फंक्शन है वो हर्माइट पॉलिनोमियल के टर्म में इस तरीके से दिया जाता है, देखो हर्माइट
बहुपद के पदों में तरंग फलन वेव फंक्शन इन टर्म्स ऑफ हर्माइट पॉलिनोमियल। ये इस तरीके से आता है कुछ, जो साई का वैल्यू है वो है एक्सपोनेंशियल माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 और ये आता है एच, और वाई में चल रहा है ना तो वाई में आ गए, मतलब वाई में है ना, ये ऊपर वाई में है तो इसका जो वैल्यू आता है वैसे आता है। ये वैसे नॉर्मलाइज्ड नहीं होता है, तो इसको नॉर्मलाइज करने के लिए यहाँ पर एन मतलब कोई कांस्टेंट लिखा जाता है, जैसे ए लिख लो या बी लिख लो, कुछ भी लिख लो। जब यहाँ पर जब बात करते हैं तो एन लिख देते हैं, जो कांस्टेंट का वैल्यू होता है वो उसको एन लिख देते हैं। ऐसे आता है साई एन। लेकिन अभी जो है मैं अभी केवल एन हटा रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं जस्ट जो काम में लेने वाला हूँ वो एन काम में नहीं आएगा, उसमें आगे जाके मैं काम में लूँगा जहाँ पर एक्चुअल में पूरा तरंग फलन लिखूंगा ना वहाँ पे। ठीक है, अभी ये आ गया, ये मान लिया हमने। ये क्या है, इसका सॉल्यूशन है, इसका हल है, जो हमने लिखा है ना उसका हल है। अब अगर कोई भी इक्वेशन का सॉल्यूशन मिलता है तो उस सॉल्यूशन को इक्वेशन में पुट करने पर वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, यही तो होता है। सॉल्यूशन का मतलब ही यही होता है। सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि उस सॉल्यूशन को अगर उस इक्वेशन में पुट करते हैं जिसका वो सॉल्यूशन है तो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो इस साई का वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूँ, मतलब ये कैलकुलेट करके ये यहाँ पे पुट करूँ तो ये इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो देखो इसको हम लोग पुट करते हैं। तो सबसे पहले तो ये इसको कोई इक्वेशन नंबर आप ए मान लो और इसको बी मान लो। तो इससे आप देखो डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर कैलकुलेट करना है, तो पहले तो इसको डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर कैलकुलेट करो, यहाँ पे पुट करो। ठीक है, तो लिखो यहाँ से, आओ भैया इसका वैल्यू, तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 8 विथ रिस्पेक्ट टू y के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। तो क्या आएगा देखो इसका आएगा डेल साई बाई डेल वाई इज इक्वल्स टू, पहले इसको रख लो आप, इसको दो टर्म है ना, इसको रख लो आप, इसका डिफरेंशिएशन कर लो। तो इसका h का डिफरेंशिएशन करेंगे तो डेल एच बाई डेल वाई। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन अब पहले वाले का करो, पहले वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहले वाले का डिफरेंशिएशन आएगा e टू पावर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2, ये तो एक्सपोनेंशियल वाले टर्म का हो गया। और इस ऊपर वाले का करेंगे तो माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 का करेंगे तो माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 का करेंगे तो आएगा, मतलब ये माइनस ये आएगा, माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 का करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बचेगा y, ये माइनस आ गया यहाँ पे। ठीक है, ये दो टर्म आ गए इसके, और ये h जो है वो h ऐसा का ऐसा बच जाएगा। ये अंदर ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि h y का फंक्शन है, इसका मतलब ये है। ठीक है, आगे चलो, इसका एक और बार डिफरेंशिएशन करें क्योंकि मुझे डी स्क्वायर एच वाई चाहिए। तो अगेन डिफरेंशिएटिंग पुनः अवकलन करने पर दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो डेल स्क्वायर साई बाय डेल वाई स्क्वायर, या इसका अवकलन करो। इसका अवकलन करेंगे तो देखो पहले इसका कर देते हैं, तो इसको तो ऐसे कैसे रख दिया सेकंड टर्म, इसको तो इसका करें तो डेल स्क्वायर एच बाई डेल वाई स्क्वायर। ये इसका तो हो गया। अब इसका करेंगे, इसको ऐसा कैसे रख दिया, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, इसका डिफरेंशिएशन आएगा ई टू पावर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2, और माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 का क्या करेंगे 2y आएगा माइनस का, तो माइनस वाई आएगा इसका, और डेल एच बाई डेल वाई। ये तो डिफरेंशिएशन आप खुद भी कर सकते हो। ये बचा आगे वाले टर्म में, इसमें देखो 3 टर्म आगे, एक ही आगे, तीनों का डिफरेंशिएशन होगा क्योंकि ये भी h भी y का ही फंक्शन होता है। अरे h y का फंक्शन ही तो होता है, तो 3 टर्म आगे, तो पहले 2 को छोड़ दो, एक का इस तरीके से करते रहो आप इसको। तो आप इसको इस तरीके से करो, देखो
पहले y को रख लिया मैंने, y को रख लिया और e टू पावर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 को भी रख लिया, इन दोनों टर्म को रख लिया, इसका डिफरेंशिएशन किया, इसका हो गया डेल एच बाई डेल वाई। चलो इसका गेम खत्म। अब y का कर लेते हैं, इन दोनों को छोड़ देते, तो y का क्या आएगा 1, तो y का तो हो गया 1 और ये ऐसे कैसे आ जाएंगे माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 एच वाई। ठीक है, लास्ट अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, y और एच वाई तो ऐसे रह जाएगा, y और एच वाई ऐसे रह जाएगा, इसका करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखो इसका डिफरेंशिएशन कैसा आएगा। इसके डिफरेंशिएशन में बात करें तो माइनस तो पहले से चल रहा है ना, इसमें माइनस तो पहले से चल रहा है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा e टू पावर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 और एक आएगा माइनस तो पहले से चल रहा था, एक जो माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 है तो इसका आएगा 2 माइनस वाई बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल, माइनस वाई, तो माइनस वाई आएगा, माइनस वाई का प्लस वाई हो जाएगा, तो प्लस वाई आ जाएगा, और वाई पहले से है तो वाई स्क्वायर हो जाएगा, वाई स्क्वायर, और एच जो है वो एच आ गया। ठीक है, ये मिला मुझे, ये इक्वेशन डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर, ये इसका वैल्यू मिल गया। अब इसमें इक्वेशन नंबर ए में पुट कर दो, देखो इक्वेशन नंबर ए में, इक्वेशन नंबर ए में ये वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन नंबर सी से, तो समीकरण ए एंड सी से बाय इक्वेशन ए एंड सी। ठीक है, अब देखो ए एंड सी से क्या होगा, ए एंड सी से ए तो ये है, ए में पहले ये इसका वैल्यू रखूंगा, फिर माइनस वाई स्क्वायर माइनस लेमडा और साई का वैल्यू रख दूंगा, वो है ना, ये आएगा, तो मैं सबसे पहले तो ये टर्म आएगा डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर, इसमें से माइनस होगा, मतलब इसके अंदर से माइनस होगा, तो इसके अंदर से माइनस होगा ना, तो मैं ये लिखूंगा सबसे पहले तो इसके अंदर से अगर माइनस होता है तो ये देखो इसके अंदर से माइनस होगा, इसमें से माइनस होगा, क्योंकि ये क्या है डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर, इसका वैल्यू तो लिख दिया। अब माइनस वाई स्क्वायर माइनस लेमडा, माइनस वाई स्क्वायर माइनस लेमडा इंटू साई है ना, तो साई का वैल्यू लिख दो, साई का वैल्यू क्या है, साई का वैल्यू ई टू पावर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 और एच वाई इज इक्वल टू 0। अरे यही है, ये इसमें माइनस वाई स्क्वायर माइनस लेमडा हो गया, तो ये माइनस वाई स्क्वायर माइनस लेमडा ये मिल गया अपने को। ठीक है, अब देखो इसमें से कुछ कैंसिल आउट होता है तो कैंसिल आउट कर दो, नहीं होता है तो मत करो। तो आप देख लो इसमें होता है कि आपको ये छोटे छोटे दिख तो रहे ना वर्ड, कहीं ज़्यादा ही छोटे तो नहीं हुए, वो ज़्यादा छोटे हो गए क्या, देख पा रहे होंगे शायद आपको, इनको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। अब तो देख पा रहे होंगे, है ना। ठीक है, अब इनमें कुछ कैंसिल आउट हो रहा है कि देख लो आप, कुछ अगर कटता है तो काट दो, इसमें से कुछ कैंसिल आउट होता है क्या, कैंसिल आउट तो नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, चलो जो भी है। तो ये तो इसका तो वैल्यू था ना, ये इसका तो वैल्यू था, इसको तो हटाओ यहाँ से। देखो इसमें से कुछ कैंसिल आउट होगा क्या, हाँ पहला टर्म तो ये आ गया जिसमें ई टू पावर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2, ई टू पावर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 इसमें भी है, 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 सब में है। तो ई टू पावर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 इसको तो ले लो बाहर, ये यहाँ से बचा डेल स्क्वायर एच बाई डेल वाई स्क्वायर, यहाँ से बचा माइनस वाई डेल एच बाई डेल वाई, यहाँ पे बचा माइनस, ये सेम टर्म तो दो बार है ना, तो 2 लिख दो यहाँ पे 2। ठीक है, फिर ये इसमें आया माइनस, इसमें ये कॉमन हो गया तो एच वाई आ गया, और इसमें बचा प्लस वाई स्क्वायर एच वाई, और इसके अंदर ये चला गया तो इसमें बचा माइनस
एच वाई को मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसके साथ, ये तो बाहर चला गया ना, तो वाई स्क्वायर माइनस लेमडा को इससे मल्टीप्लाई करूँ तो वाई स्क्वायर एच वाई और माइनस माइनस प्लस लेमडा एच वाई इक्वल टू 0। ये है e टू पावर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2, ये तो 0 में चला जाएगा, जो बाकी बचा उसको सिंप्लीफाई